इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। कह रहा है व्यवस्था तो उसको करना है, अब उसके घर में जाना है, उसके नगर में जाना है, तो उसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। और उसकी बात मानकर उसने एक लंगोटी लगाना प्रारंभ की। लंगोटी लगा ली, वह नगर में रहने लगा। कुछ दिन बीते, जिस स्थान में उसका निवास था, जिस कमरे में, जिस आश्रम में वो रुका था, अब उसने सोचा कि बाहर जाते समय मैं लंगोटी लगाता हूं, कम से कम कमरे में तो साधना करूं। जैसे यहां भी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ में जो दिगंबर से अन्यत्र बने, यही थी व्यवस्था। मात्र भिक्षा मांगने के लिए वस्तुओं की व्यवस्था थी। क्रम क्रम से फिर पूरा 14 परिग्रह इकट्ठे हो गए। उसने भी सोचा कि कम से कम अंदर तो मैं साधना करूं। रात में सोते समय, साधना करते समय वो अपनी लंगोटी उतारकर खोटी पर टांग के रख लेता, ध्यान करता, सामायिक करता, साधना करता, विश्राम करता, और पुनः जैसे समय होता लोग आने का या बाहर जाने का, लंगोटी पहनकर काम करता। एक दिन अचानक रात में वो सोया था और सुबह उठकर देखता है तो खूंटी पर टंगी हुई लंगोटी थी ही नहीं। अब बड़ी समस्या, अब बाहर निकले तो कैसे निकले, क्योंकि श्रावकों ने पहले ही कहा था कि कमरे के बाहर आपको नियम से लंगोटी लगा के आनी होगी, हम नगर में आपको ऐसे महंगे घूमने नहीं देंगे। अब ले दे के उसके पास एक ही लंगोट थी। वो सोचता है, विचार करता है क्या करूं, खूब खोजता है, इधर उधर खोजता है, कहां चली गई, कौन ले गया, दरवाजा तो बंद था, समझ नहीं पाया। और जैसे ही खोजता है, उसे लंगोट की नाड़ी होती है ना, वो जमीन पर दिखती है। सोचता है ये बाहर दिख रही है, क्या हो गया। और जैसे ही उस नाड़ी को पकड़ के वो खींचता है, देखता है तो लंगोट चूहा अपने बिल में ले गया था। अब उसने निकाल कर देखा, पर अब वो पहनने की बची नहीं थी, पहनने की बची नहीं थी। अब वो विचार करता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। एक लंगोट थी, वो भी चली गई, बाहर जा नहीं सकते। सुबह का समय हुआ, जो विशेष भक्त था वो सुबह सुबह पहुंचता है, जो लेके गया था वो सुबह सुबह पहुंचता है। वो कहता है ये क्या, आपसे कहा था ना हमने कि बिना लंगोट लगा के रहना नहीं, अभी कोई आ जाएगा तो फिर मेरी तो शामत आ जाएगी। अब उसने पूरी हकीकत बताई और कह दिया कि मैं तो पहन रहा था, पर अब वो चूहा ले गया, अब चूहे से कैसे रक्षा की जाए। श्रावक ने कहा क्यों चिंता करते, मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं, मैं एक बिल्ली तुम्हारे यहां छोड़ जाऊंगा, जिससे चूहा बाहर आएगा नहीं। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है, बिल्ली छोड़ गया, एक लंगोट भी दे गया। उसने लंगोट लगाई, पुनः प्रतिदिन जैसी वो रूटीन शुरू हो गई। वो तो अपने आप को खुश मान रहा था कि देखो मैं परिग्रह का त्यागी हूं, मैं कितनी साधना में कितनी तपस्या करता हूं। चूहे से उस लंगोट की रक्षा करने के लिए बिल्ली आ गई। अब 8 दिन 15 दिन वो एकांत में रहता था, वो बिल्ली को क्या मिले, एकांत चूहा एकांत था, वो क्या करता। वो बिल्ली भी सूखने लगी, खाने पीने की व्यवस्था हो तो तब तो जी पाए। अब उस साधु को स्वादु को विकल्प हुआ, अरे मेरे कारण ये बिल्ली दुखी हो रही है, उसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसकी रक्षा कैसे की जाए। दूसरे दिन भक्त आता है, उससे कह दिया कि भाई देखो ये बेचारी बिल्ली भूखे प्यासे मर ना जाए, पाप मुझे लगेगा अगर मर गई तो। वो चूहा तो उसके आवाज से बाहर आना ही उसने बंद कर दिया। मेरी लंगोट की तो सुरक्षा हो गई, पर अब इस बिल्ली की भी तो सुरक्षा करो। उसने कहा ठीक है साधु जी, मेरे पास बहुत है, आप कहते तो जाओ, आप आशा करो, आप जो कहो मैं कर दूं। बिल्ली के दूध के लिए उस भक्त ने एक आश्रम के बाहर गाय बांध दी। उसने कहा साधु जी वो गाय से कोई भी लाएगा दूध निकाल देगा और
पिला देगा बिल्ली को। उसने कहा ठीक है, मैं तो अपनी साधना कर रहा हूं, मैं तो निष्प्रयोगी हूं, मुझे क्या, वो श्रावक का काम है। गाय आ गई। अब 2-4 दिन तो समय पर व्यक्ति आके दूध निकाल के चला जाए, आवश्यकता पड़ती थी, साधु को भी दूध भोजन के लिए हो जाता था, बिल्ली के लिए भी हो गया, सब व्यवस्था हो गई, साधु भी खुश हो गया कि देखो मेरी साधना भी चल रही है, उसकी भी सुरक्षा हो गई। कुछ दिन बीते, अब जो रोज आने वाले थे, होता है नहीं आ पाए, अब 2-4 दिन नहीं आ पाए, बेचारी बिल्ली और बिल्ली के साथ साधु भी परेशान। पुनः भक्त आता है, कहते हैं क्या करें, अब गाय तो रख दी, बिल्ली भी है, अब ऊपर दूध निकालने वाला कोई नहीं है। उसने कहा वो दूध निकालने वाले की व्यवस्था कर दी, फिर दूध निकालने वाले की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद उसके रहने की समस्या हो गई, अब मेरे कमरे में एक जगह नहीं है, वो कहां रहेगा, उसके लिए नया घर बन गया। देखते 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 चाह लंगोटी की तन भाले, वो एक लंगोटी की चाह के चक्कर में इतना परिग्रह जुड़ गया कि वह कहते कहते ही साधु अपने स्वरूप को भूल ही गया। इसलिए साधु को चेतावनी देकर कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि मक्खी सिलम में पड़ दी, जैसे जैसे एक मक्खी देखी, जैसे मक्खी किसी श्लेष्मा में, खकार में, मुख की जो थूक है या नाक का जो मल है उसे थूक दिया जाता है, उसमें अगर मक्खी फंस जाए तो देखा कभी आप लोगों ने, फंस गई, सो फंस गई, कितना ही प्रयास कर लो, आप भी निकालने का प्रयास करो, वह निकल नहीं पाती, उसमें अटक कर मर जाती है। इसलिए कह रहे हैं, हे खमणों, तू मूढ़ मत बन, मात्र तेरे लिए गात्र मात्र का ही परिग्रह स्वीकार है, और अधिक कहा है तो पिछी कमंडल और साधना के लिए आवश्यक जितने उपकरण हैं वही तुम्हारे लिए वह स्वीकार करने योग्य है, अन्य कोई भी नहीं। पर जीव की जब तक द्रव्य दृष्टि के प्रति सावधानी नहीं है, जब तक अटेंशन नहीं है, द्रव्य दृष्टि क्या है, मैंने किसके लिए भेष धारण किया है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से इन सत्यताओं को समझ नहीं पाता। वसन उतार देना, कपड़े उतार देना बहुत आसान है। माताओं, सोले के वस्त्र पहन लेना बहुत आसान है। हे साधु, वस्त्रों को उतार कर वह नग्न हो जाना बहुत आसान है, पर भीतर के विषय और कसायों को उतार कर फेंक देना, अपने भावों को सोले का कर लेना, ये बहुत कठिन है। सबसे पहले इसकी साधना करनी होगी, अन्यथा एक छोटा सा परिग्रह फिर बढ़ते कब घर परिवार बसाने के लिए निमित्त बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही परिग्रह तुम्हें रखने की आज्ञा दी है, अन्यथा समाज, श्रावक, पूरा देश तुम्हारी वंदना तो करता रहेगा, पर तू अपने विपरीत कारणों से बंध बांधता रहेगा। वंदना वही हो जहां बंध ना हो। पर यह भी ध्यान रखना श्रावकों, ये भी ध्यान रखना, साधु कोई परिग्रह खरीदने के लिए दुकान में नहीं जाता। बिगाड़ने वाला आप जैसा ही बिलाला जी भक्त होता है। हमारी महाराज जी घड़ी की दुकान है, एक रख लो ना आप। हमारी तो पेन की दुकान है, ये थोड़ी स्टेशनरी रख लो ना आप। दान भी वही देना है जो उनके स्वाध्याय, तप, साधना में वृद्धि के लिए निमित्त बने। नहीं तो कल कोई कपड़े की दुकान है, वो कह दो महाराज जी कपड़े भी बांट लो आप। नहीं, ये लेने वाले को भी समझना चाहिए, और मैं तो कहता हूं देने वालों को भी समझना चाहिए।
आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, वस्तुम तदेय देवम सुतम स्वाध्याय वृद्धि करा, जिससे उस साधु का तप स्वाध्याय साधना की वृद्धि हो, वही उपकरण भेंट के रूप में, दान के रूप में देने की आज्ञा है। अन्य कोई भी उपकरण नहीं है, वो तो उनके लिए मात्र और मात्र परिग्रह ही है, परिग्रह ही है। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? मां बोलो ना, मौन है? देने वाला भी श्रावक है और पंकज बदनाम करने वाला हम ही। एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से फोटो खींचते। देखो, अपनी फोटो तो खींचनी थी, मैंने दिया ये दिखाने के लिए, और तुरंत जाके कह दिया देखो हम तो देते थे। पहले हम ही दे दे और हम ही बदनाम करें। ये सोचो और समझो, श्रावकों के कर्तव्य को समझो। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, भक्ति उतनी करो, भक्ति उतनी करो, भक्ति उतनी करो जितने में तुम्हारा गुरु और तुम्हारा भगवान बदनाम ना हो। हम भक्ति तो करते हैं, भक्ति के आवेश में आकर ये भूल जाते हैं हम दे क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और फिर पछताना पड़ता है जब दुनिया उंगली उठाती है। कम से कम इतना तो विवेक रखो, कम से कम इतना तो विवेक रखो, हम कर क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं। अगर उनकी साधना की वृद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारे दान से, तुम्हारे वस्तु देने से अगर उनकी साधना बिगड़ रही है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आपके शब्दों से, आपकी क्रियाओं से, आपके कुछ वस्तु देने से साधु के मूल गुणों में अगर अतिचार लग रहा है तो आपको कह दूं, बुरी तो नहीं मानोगे? मान भी लो तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे मोदी जी? 2, 4, 8, 15 दिन की, 1-2 महीने की और समय है, फिर तो मैं अपने जगह पे और आप अपनी जगह पे। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है। अगर साधु के भाव बिगड़ने के लिए हम निमित्त बन रहे हैं, उनकी साधना बिगाड़ने के लिए हम साधन एकत्रित करके उनको दे रहे हैं, तो आपको यति हत्या का ही दोष लगेगा। एक साधु की हत्या करने का जितना दोष है, मात्र शरीर की हत्या नहीं, आपने उनकी भावों की हत्या की। वो जो निष्प्रहरी बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, ठीक है, पंचम काल है, छद्मस्त है। जब कसाय का धक्का लगता है, उन कर्मों का उदय आता है, तो व्यक्ति निमित्त मिलने पर फिर भटक भी जाता है। पर निमित्त देने के लिए, निमित्त उपस्थित करने के लिए अगर आप निमित्त बन रहे हो, तो आप भी यति हत्या के दोषी हो। साथ में वही जाओगे जहां वह परिग्रह के साथ जाने वाला साधु है। स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने लिखा है, तिल तुस मात्र भी अगर परिग्रह रखा है तो नियम से नरक निगोद के अलावा अन्यत्र कोई स्थान नहीं, अन्यत्र कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर खुश मत हो जाना महिपाल रंगवाल, साधु के लिए कह दिया हम तो परिग्रह जोड़ सकते ना, नहीं। जब वो परिग्रह जोड़कर वहां जा सकते हैं, तुम्हारी तो उसके नीचे व्यवस्था करनी पड़ेगी। सोच लेना, खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना। सत्यता को समझो, सत्यता को समझो। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, लेने वाले को भी समझना चाहिए। यहां तो लेने वाले की ही विशेषता से समझा रहे, पर पुनः आगे श्रावकों की भी तो बात कहेंगे। मात्र दान देने में, वह सामग्री देने में खुश मत हो जाना। वह दान में किस कारण से, किस अभिप्राय से, किस वस्तु का दे रहा हूं, उस पर तुम्हारा पुण्य पाप निर्भर करता है। ऐसी सामग्री आपने साधु के हाथ में दे दी, ऐसी सामग्री आपने साधु के हाथ में दे दी, अब साधु की सामायिक छोड़कर बेचारा उसी में लगा है। फिर साधु है कि स्वादु है, साधु है कि स्वादु है, विचार करना। देने वाले भी श्रावक को आप ही हो और पुनः उंगली उठाने वाले भी आप ही हो। देने से पहले ही सोचो ना, अपने स्वयं के स्वार्थ के पीछे, अपने स्वयं के लोभ के पीछे हम उन साधुओं की परिणति में विकृति लाते हैं, उनकी भावों में विकृति लाते हैं, और फिर कहते क्या है, वो तो ऐसे ही है। फिर हमारी श्रद्धा नहीं बनती, फिर भी वो ऐसा वैसा नहीं है। करने वाला आप जैसा ही कोई व्यक्ति था। वे तो बाजार नहीं गए थे परिग्रह खरीदने, नहीं गए थे। देने वाले और लेने वाले दोनों भी समझे। आप साधु की वंदना तो करना, मां बंध ना करना, बंध ना करना, पर बंध ना हो वही वंदना है। अगर आपने वंदना की तो अगर वहां बंद हुआ
तो आपका वंदना करना, आपकी वंदना करना कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। श्रावकों, साधु के चरणों में, गुरु के चरणों में मात्र और मात्र, मात्र और मात्र नीरज एक भक्त, एक श्रावक बनकर ही बैठना। कभी सलाहकार बनकर, कभी सलाहकार बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी उन गुरु का गुरु बनकर उनके पास मत बैठ जाना। ऐसे भी है डोसी जी, गुरु को ही शिक्षा देने के लिए आ जाते। आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको प्रवचन में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये कहते। अरे आप श्रावक हो, श्रावक अपने गुणों का पालन करे, साधु अपने मूल गुणों का पालन करे। अगर दोनों ने भी अपने गुणों का पालन करना छोड़ दिया तो उभय लोक से च्युत है। दोनों भी उभय लोक से च्युत है। वर्तमान में तो गए ही गए, अगली पर्याय भी नियम से तुम्हारी डूबने वाली है, डूबने वाली है। यही सत्यता है, यही सत्यता है। अगर श्रावक के पास कौड़ी नहीं है, कौड़ी जानते, आज तो बंद हो गई, आज तो अटल चलनी, शायद कुछ दिनों बाद 1 रुपया 5 रुपए भी बंद हो जाए, भरोसा नहीं। कौड़ी चलती थी, मैं जानते कौड़ी, जिसकी कोई कीमत नहीं है। पर ऐसा कहा जाता था पुराने समय में, श्रावक के पास अगर कौड़ी नहीं है तो श्रावक की कीमत नहीं है। कितनी कीमत? जिसके पास धन हो उसको माला, तिलक, सम्मान, प्रशंसा सब कुछ मिलती है, पर जिसके पास गौरव भाई कौड़ी नहीं है उसकी कीमत कौड़ी की नहीं। श्रावक के पास अगर कौड़ी नहीं है, धन नहीं है, तो उसकी कीमत कौड़ी की नहीं है। और साधु के पास फूटी कौड़ी भी है तो उसकी भी कीमत कौड़ी की नहीं है। श्रावक के पास धन, दौलत, कौड़ी नहीं है तो उसकी समाज में कीमत नहीं है। और साधु के पास किसी प्रकार की कौड़ी, कुछ भी धन सामग्री रखी है, परिग्रह रखा है, तो उसकी भी कीमत समाज में कौड़ी की नहीं है। ठीक है, आज पंचम काल है, निभा तो ले लेता है व्यक्ति, ठीक है, नगर में आया, ये कर्तव्य है आपका, निभा लो। पर जो भीतर से श्रद्धा बनती है वो भीतर से श्रद्धा नहीं बन पाती। क्यों? ये तो सत्य है, ऐसा ही मां करना चाहिए। कोई भी साधु आ जाए उसकी परिणति वो जाने, हमें तो उनका आहार विहार निहार इतना तो करना ही करना है। पर जो श्रद्धा, जो विश्वास आगम में लिखे हुए परिणति के साथ जीने वाले साधु पर होता है, वह अन्यत्र नहीं होता। होता है? नहीं होता। निभाना, ये दूसरा पहलू भी माताओं बहुत अच्छे से समझना। किसी साधु परमेष्ठी की अवहेलना मत करना। नहीं जम रहा है तो दूर हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। आचार्य ने लिखा, माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ते, हम विपरीत हो जाए, विपरीत दिख रहा है, माध्यस्थ हो जाए, दूर हो जाए, नमोस्तु कर ले और दूर हो जाए। पर कभी किसी की निंदा, कभी किसी की बुराई मत करना। उनको बिगाड़ने के लिए किसी दूसरे का हाथ नहीं था। आप जैसा ही कोई साथ दे रहा था, आपका ही सगा कोई साथ दे रहा था, तभी तो उन्होंने वह विपरीतता धारण की। क्यों बने? क्यों दूसरा संप्रदाय हमारे सामने खड़ा हुआ? 12,000 साधु 24,000 में से अलग अलग क्यों हुए? मात्र अनिल जी कनखजूरों की बातों में आकर संघ के धर्म के 2 टुकड़े हो गए। कोई हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है, सैकड़ों ही वर्ष की पुरानी, और तुम्हारी उज्जैनी की बात है। मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, न धर्म का, न अपने भीतर के परिणामों का, परिणति का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।